जानकारी के साथ पटना से हमारे सहयोगी रजनीश लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, बिहार में क्या हो रहा है? क्या ये कहे कि अब खाकी खतरे में है? देखिए प्रीति, बेहद ये चिंताजनक स्थिति है और पुलिस प्रशासन के लोगों ने भी कहा कि चुनौती है। अब सवाल है कि चुनौती है तो उस चुनौतियों से कैसे निपट रहे। एक के बाद एक घटना हो रही है तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का जो एक खौफ होना चाहिए था, एक जो डर भय होना चाहिए था अपराधियों में या फिर अराजक तत्वों में या फिर उस तरीके के मानसिक प्रवृत्ति के लोगों में, वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि आपस में लड़ाई झगड़ा या फिर गुटबाजी और ये सारी चीज़ें अगर हाशिए पे रखें। अब पुलिस प्रशासन के ऊपर हमला हो रहा है और जिनके ऊपर जवाबदेही जिम्मेदारी है विधि व्यवस्था को मेंटेन रखने को लेकर, अमन चैन को लेकर, लोगों की आम जन की सुरक्षा को लेकर, अगर उनके हित जो है वो हिफाजत जो है वो जान की वो सुरक्षित अगर नहीं है तो समझा जा सकता है कि क्या कुछ वस्तु स्थिति है। लेकिन इससे भी चिंताजनक बात यह है कि राजनीतिक बयानबाजी जो है सिर्फ राजनीति को लेकर की जा रही है, इसकी गंभीरता को नहीं समझा जा रहा है। अब देखिए बयान कैसे कैसे आ रहे हैं, हमारे दर्शकों ने सुने कि बदनाम करने के लिए लोगों की सोची समझी साजिश है। ये बिल्कुल एक तरीके से कहे कि अब मानसिकता समझिए, इसको शब्दों में क्या कहा जा सकता है कि ऐसी सोच और ऐसी राजनीतिक जो प्रतिक्रिया हो। अब ये कहा जा रहा है कि अपराधी जो है उनको सोचना समझना होगा। अरे अपराधी क्यों समझेंगे? जो कोई साधु संत तो है नहीं ना, वैसी वो मानसिकता रखते हैं। समझेंगे वो कब? जब पुलिस का रौब दाब होगा, उनका डर भय होगा। और जब तक डर भय आम जन या फिर एक जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनके बीच में पुलिस का खौफ नहीं होगा तो फिर इस तरीके की घटना जो है वो सामने आएंगी और इसकी पुनरावृत्ति भी होंगी। तो जाहिर तौर पे प्रीति, राजनीतिक बयान और बयानबाजी अपनी जगह है। चुनावी वर्ष है, 2025 में चुनाव होने हैं, लेकिन सामाजिक स्तर पर अगर जो देखें, जो ताना बाना है उसमें जिस तरीके से एक जगह की बात नहीं है। अगर राज्य के अलग अलग हिस्सों में देखें तो हाल के दिनों में एक सप्ताह के अंदर में कई ऐसी घटनाएं हो गई जहां पुलिस प्रशासन की जो वर्दी है उस पर हमला करने और जुर्रत जो है इस तरीके का दुस्साहस आप कहें और यहां तक कि हत्या तक हो गई। और जो कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मी हैं वो जब विधि व्यवस्था को लेकर अपने कर्तव्यों के निर्वहन को लेकर मौका पे पहुंचते हैं तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है अपनी जवाबदेही को निभाते हुए। तो अब ये देखना होगा कि आखिर समस्या कहाँ पे है, किस तरीके से है। एक नेक्सस बना हुआ है, एक जो चेन बन गया है और सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं। अब समझिए कि रिमोट इलाके में अब अदना सा अगर जो अपराधी है वो अगर पुलिस प्रशासन को चुनौती दे रहा हो, ललकार रहा हो, हमले कर रहा हो और पुलिस प्रशासन के लोग ये कह रहे हैं कि ये चुनौती है, तो अब समझा जा सकता है कि जो बड़े रैकेट है, जो बड़े तबके के जो उस तरीके के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं या फिर जो नेक्सस चलाते हैं उनका किस तरीके का रवैया व्यवहार होगा और फिर उससे पुलिस प्रशासन कैसे टैकल कर पाएगी। अब चाहे आप मनेर की घटना देखें, अपराधी अगर पकड़े जाते हैं तो पुलिस से छुड़ा कर लेके चले जाते हैं, उनके जो सहयोगी अराजक तत्व के लोग हैं वर्दी फाड़ी जाती है, हाथापाई की जाती है पुलिस प्रशासन के ऊपर। आप अररिया की घटना देख ले जहाँ पे स्मगलर्स जो हैं, चाहे मादक पदार्थ की जो तस्करी के से जुड़े लोग हैं या फिर नाम जो है अनमोल यादव का वो हथियारों के जो तस्करी है उसमें शामिल है। और वैसे लोग पुलिस प्रशासन अगर अपने सूझबूझ और जो खुफिया जानकारी है उस पर दबिश देकर और गिरफ्तार भी कर लेती है तो फिर उसे भी छुड़ा लिया जाता है। और इतना ही नहीं, उसमें जो पुलिसकर्मी है उनकी मौत भी हो जाती है, धक्का मुक्की और इस तरीके से जो आपस में जो परिस्थितियां बनी उसको लेकर। तो एक गंभीर मसला है ये। और गंभीर मसला पर देखिए बड़े जो नेता हैं या नीति नियंता हैं उनकी चुप्पी है और जो सेकंड थर्ड लाइनर लोग हैं या फिर पार्टी के प्रवक्ता है वो अनाप शनाप, इसे आप कहें सत्ता से जुड़े हुए जो सत्ताधारी पार्टी के जो नेता हैं वो एक तरीके से कहे कि अनाप शनाप बयान दे रहे हैं और विपक्ष जो है वो तो अपना काम कर ही रही। अब देखिए यही 2005 के पहले की बात को लेके ये आज ताना, अरे अभी जो वस्तु स्थिति है उस पर आप बात कीजिए। चीज़ें बदली, तकनीक बदली, वस्तु स्थिति बदली, टूल्स टेक्निक बदले। अब जो वस्तु स्थिति है, पहले तो आप हर हाथ में मोबाइल कैमरा और टूल्स टेक्निक और इस तरीके से चीज़ें सुविधा साधन संसाधन नहीं थे और तब की तुलना आप अभी से करेंगे और उसमें भी आप अभी की बात अभी की करें और अभी जो परिस्थितियां बनी हुई है उसमें जवाबदेही जिम्मेदारी आपकी बनती है और आप अपनी जवाबदेही जिम्मेदारी को धत्ता बताते हुए, दरकिनार रखते हुए, उसे हाशिए पे रख के
और आप खामोखा का राग पुराना अलापते हैं, तो ये कतई उचित नहीं है। जाहिर तौर पे एक गंभीर चुनौती है और गंभीर परिस्थिति है, और पुलिस प्रशासन समेत जो तमाम नीति नियंता है ऊपर के लोगों की, वो किस तरीके से इसको टैकल करते हैं। चूंकि सुशासन की सरकार सिर्फ कहने भर से नहीं होगी, वो दिखना चाहिए, और ये दिखा था 2005 में जब यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता में आए थे, वो चीजें दिखी थी। तो आखिर क्या वजह है कि तब की चीजें अभी नहीं हो पा रही? तो कहीं ना कहीं आपकी कड़ियां कमजोर हुई है, आपकी चीजें कमजोर हुई रजनीश, और देखने की जरूरत ये भी है कि आखिर कहां पर एरर है कि अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं, खाकी को सुरक्षा की जरूरत पड़ रही है। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय भी है और इस पर बात भी होनी चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए। शुक्रिया रजनीश आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर